टाइम पास वाले लोग हैं वो भी देखेंगे और बाहर आकर एक अच्छा काम करेंगे, ये मेरा वादा है। इसीलिए इस फिल्म को हमने बनाया है। अभी से कुछ आइटम सॉन्ग है। राखी, आता एक नवीन वेव येत आहे मराठी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये, कारण रितेश देशमुख टेक ओव्हर केला होता, बालक पालक तेव्हा रेडी होता, नंतर आता तुम्ही असं केलं. मी बघितलंय फिल्म जय जयकार, अगदी उत्तम उत्कृष्ट फिल्म आहे. धन्यवाद 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 धन्यवाद. व्हॉट एक्झॅक्टली प्रॉम्प्टेड यू, ॲट व्हॉट स्टेज ऑफ द फिल्म डिड यू स्टेप इन ॲज अ प्रोड्युसर? ये जो राखी है, ये बच्चा है, ये आप सबके सामने बड़ी हुई है, आप जानते हो, और इसमें आप सबका बहुत सपोर्ट रहा है. आपके बगैर, आप सबके बगैर आई एम नो वन, नथिंग. तो जैसे ग्रो करता है, एक पेड़ होता है, पेड़ में बीज होता है, पेड़ बड़ा होता है, उसमें फल आते हैं. तो जो फल आया है वो ये है कि मैं प्रोड्यूसर बनी हूँ और आप सबने उसमें पानी भी डाला है. तो वैसे ही ग्रो हुई हूँ और इसीलिए मैंने डिसीजन, हम लोगों ने, राहुल जी, हमने डिसीजन लिया है कि ये फिल्म से हमारी शुरुआत हो और आप सबका आशीर्वाद चाहिए और आगे आगे देखिए होता है क्या. आप सब बहुत प्राउड करेंगे और हम अच्छी फिल्म बनाएंगे. और अपने बैनर में और कौन से फिल्म, कुछ आइडिया तो दीजिए. जी बिल्कुल. ये मराठी फिल्म है, बंगाली फिल्म है, जो प्रतीक बब्बर, पावली दाम एंड इंद्रनील, हमारी बंगाली फिल्म. हाँ, बहुत ही बढ़िया फिल्म बन रही है. वो मैं बताऊंगी बाद में, कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा सब्जेक्ट है उसका. और एक हिंदी फिल्म बन रही है, एक पंजाबी फिल्म बन रही है और ये बहुत खुशी होगी आपको सुनकर कि हमारी बैनर में एक हॉलीवुड फिल्म भी बन रही है. यस यस, दिस इज अ गुड न्यूज. राखी, हमेशा न्यूज में रहती हो, तो जैसे आप प्रोड्यूसर बनी थी तो ये कुछ वक्त पहले बड़ी कोई न्यूज नहीं आई थी इसकी कि राखी? जी, हमने कोई न्यूज, राहुल जी ने बिल्कुल, मैंने कहा मैं सबसे आखिर में आऊंगी, पहले सब लोग आ जाने दो. तो मैंने कहा मैं सबसे आखिर में आऊंगी. शांतनु जी हमारा राइट, तो आराम से सबसे आखिर में. पहले से प्रोड्यूसर जुड़ी हुई थी ना? जी जी जी, सबसे आखिर में मैं आना चाहती थी बिकॉज मैं थोड़ा, आप जानते हैं, थोड़े चुनाव में हर जगह बिजी थी, तो मैं बिल्कुल माइंड डाइवर्ट कहीं और नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने कहा सबसे आखिर में मैं आऊंगी. चलो, थैंक यू. थैंक यू. क्यों, आपको थोड़ा कोई बुरा तो नहीं लग रहा है ना, आखिर में आई हूँ तो? सलमान खान ने फिल्म किलर पार्टी जो थी जी, वो फिल्म बाद में जुड़े एक्चुअली जी, एज ए प्रोड्यूसर. नहीं, हम पहले से जुड़े हैं. बहुत अच्छी स्टोरी लगी और सब कुछ बहुत, दिलीप जी का नाम सुनकर ही मैं तो इतनी मतलब खुश हो गई कि ओ माय गॉड, ही इज द बेस्ट एक्टर. सुनीता जी और ये इनके साथ काम करने में यू नो लाइक बहुत प्राउड फील होता है. वाओ, बहुत अच्छा लगता है. आप इस रोल को दिए हुए, इनफैक्ट, तो yeah, I'll try. What changed you as a person also after doing this? No, it has not changed, but the outlook has changed. Check. Every day. Just chill, man. फिल्म में मैंने थोड़े, I can say proudly that I've इस फिल्म में मैंने स्टंट्स भी किए. अक्षय कुमार जैसे नहीं, ये थोड़े स्टंट्स एक रॉक के ऊपर आपने देखा होगा. हाँ, वो ऐसे ही है, but I'm standing on a very big rock, so the direction department wanted me to stand on the rock. So ये टाइटनिक जैसी पोज है, but without Kate Winslet. अकेला हूँ मैं. तो वो एक पोज है वहाँ, तो इट वाज वेरी डेंजरस. एक खाई थी, वो वेरी वैली थी एक तरफ, and it's a very big rock. So he wanted me to climb on the rock and he wanted that shot. तो वो भी मैंने किया. एक शॉट में बॉइलिंग ऑयल है कढ़ाई में और उसके अंदर में हाथ डालता हूँ, ऐसे भी एक सीन है. तो थोड़े स्टंट्स मैंने किए इसमें. तो जरा क्रैंकी फेलो है. मैं जो मेरा कैरेक्टर है वो जरा किरदार तो क्रैंकी, इज अ क्रैंकी मैन. सो ही इज एज फार एज सोसाइटी इज कंसर्न्ड, ही इज एन एबनॉर्मल मैन. और वो ये यूनक्स जो हैं, वो हिजड़े जो हैं, वो भी एबनॉर्मल है. तो ये एबनॉर्मल जब मिलते हैं तो क्या होता है, तो ये स्पार्क्स होते हैं. तो ऐसे ही है. Chandra. I mean, every time, I'm very much interested in knowing my look. So look comes first, and then
when I look myself in the mirror, I try to find his voice, his way of speaking, way of talking, his mannerisms, etc. They come in naturally. So he wanted Einstein-like hairstyle and the moustache. So it was quite, I mean, the voice, etc., and the behavior pattern and the mannerisms, they came afterwards. So it was quite funny. I mean, usually what happens is when these hijras come to you, it's little repulsive. नहीं बाबा, नजीक मत आना जरा, दूरी रहो. यहाँ कोई scenes में, they are afraid of me. They run away. When I approach them, you know, so that's the funny part. So there are few scenes they run away. So ऐसे है. Ultimately, I try to teach them, try to show them the way how to live in this world. गाने तो यार भूख लगी है जी. आपका फोकस किस पे ज्यादा रहेगा? आइटम खुद सॉन्ग पे. डेफिनेटली मैं बॉलीवुड से बिलोंग्स करती हूँ, तो बॉलीवुड पे तो डेफिनेटली मैं नहीं डेफिनेटली होगा. वो तो अपनी जगह पे. ये शुरुआत तो यही तो है ना कि क्योंकि मैं बॉलीवुड से हूँ तो मुझे एक सोशल वर्क करना है, तो लोगों तक पहुंचाया है. ये एक बिल्कुल एक मैसेज है ये लोगों के लिए. तो शुरुआत तो यहीं से करी है, क्योंकि जब तक आप फिल्म देखेंगे नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा तो ये फिल्म क्या है, क्या मैसेज. आप एक बार जरूर देखिए. मैं तो मीडिया से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों के लिए स्पेशल हम लोग स्क्रीनिंग करवाते हैं. आप कल तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप खुद अपनी आंखों से देखिए. आप मुझे पूरा यकीन है मीडिया पर्सन खुद कहेंगे कि आपने ऐसे फिल्म नहीं देखी. इतना मैं आपको गारंटी. राखी जी, इससे मिलता जुलता एक सवाल है क्योंकि आपने कहा कि आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपके बैनर के अंदर और आप काफी एक्टिव भी दिखाई दे रही हैं एज ए प्रोड्यूसर. तो आपसे जानना चाहेंगे कैसे आप एक बैलेंस बनाए रखेंगे, क्योंकि आप राजनीति से जुड़ी हैं और चुनाव भी सर पर है, आने वाला है. तो कैसे एक बैलेंस बनाए रखेंगी अपने इस पर प्रोड्यूसर के जॉब पर और इस चीज पर भी, मतलब पॉलिटिक्स में कैसे बैलेंस बनाए? देखिए मैं डेफिनेटली पॉलिटिक्स में हूँ और लोगों के लिए बहुत काम करना चाहती हूँ, उनकी मैं सेवा करना चाहती हूँ. लेकिन मेरी जो टीम है, राहुल जी जो मेन प्रोड्यूसर है और मैं उनसे जुड़ी हूँ, और राहुल जी पूरा सब कुछ हैंडल करते हैं. कॉल साहब हैं, राहुल जी हैं और हमारे पूरा टीम है. तो मुझे कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होती है. जब फिल्म पूरी बन जाती है, मैं कभी कभी सेट पे जाती हूँ, कभी कभी तो फिल्म पूरी बन जाती है तो मेरी दूसरी फिल्में बन रही है तो मैं कभी सेट पे भी नहीं गई हूँ. सिर्फ थोड़ा सा स्टोरी क्या है सब कुछ देख लेते हैं. सब कुछ राहुल जी हैंडल करते हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है जी. आपने भी खुद की एक फिल्म है, तो आपने इसमें एक्ट करने की कोई आइडिया नहीं थी? मेरे लिए कोई रोल ही नहीं था. आइटम सॉन्ग चाहते हैं कि मेरे लिए कोई रोल ही, शैंतुली जी से मैं कहना चाहती हूँ, शैंतुली जी कोई रोल क्यों नहीं था मेरे लिए. एक्चुअली ये फिल्म बहुत अलग है. मैंने कहा ना ये उसमें सुजीता जी का जो रोल है वो रोल इस डेफिनेटली मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मैं दिलीप जी की मैत्रीण जो कैसे बन पाती आप बताइए. तो इतना अच्छा इनका रोल है कि ऐसी मित्र सबको मिले. और हमारे जो दूसरे यहाँ पे आर्टिस्ट बैठे हैं, इनका जो कैरेक्टर वो भी मैं नहीं कर पाती. कुछ था ही नहीं मेरे लिए करने के लिए, क्योंकि इतना अलग ये स्टोरी है ना, और इसमें मुझे इंटरफेयर डेफिनेटली नहीं करना. और मैं जानबूझ के किसी भी फिल्म में नहीं घुसती. मैं भी कोई दूसरी मराठी फिल्म बनाए तो शैंतुली जी मेरे लिए सोच सकते हैं. आइटम सॉन्ग या कुछ हो सकता नहीं, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है. इसमें जो कुछ भी कर रहे हैं दिलीप जी कर रहे हैं, आइटम भी कर रहे हैं, सबको लाइन पे धड़ा भी सिखा रहे हैं, सबको काम कैसे करना है वो भी सिखा रहे हैं. सब कुछ दिलीप जी के कंधे पर है. बहुत ही सुनीता जी, दिलीप जी, ये जो दूसरे हमारे 4-5 संजय जी, भूषण, धवल, आकाश जी, ये सबने जो कैरेक्टर, इसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है. मेरा काम है और राहुल जी का काम है सिर्फ मनी लगाना. दिलीप जी आप इनकी एक्टिंग देखिए, जो लोगों ने अभी हिचड़ों की एक्टिंग की है. So many people who saw the film, they thought that actually Shantanu taught these hijras to act. ऐसा नहीं है, they are actors. Bhushan Korwakar is from National School of Drama. He is a
graduate from Delhi's National School of Drama, Bhushan. And the way they have portrayed these Hiras, with Tritiya Bandi, what you call unique eunuchs. So it's amazing. You must see them. The Mausi and these four characters are there. Mausi did not come. So this Bhushan Gopal is from National School of Drama here. Graduate in acting. The way they portrayed characters, my work in this film was very easy to react. They look so much like Hiras, so I forgot their usual appearance. So amazing, you must see their performance. तो उससे कुछ कम्युनिटी से कुछ आपको कुछ परमिशन लेनी पड़ी? Actually, when I was researching, when I was studying this topic, I met them a number of times. They were very helpful. They helped me a lot. Later on, when I approached Censor Board for the approval, they had objections on some words or some portions of the from the film. I re-applied for the censor, and a golden mean came. If I get the NOC from that particular community, then there will be no objection. And later on, they watched the film and they liked it very much. They said for the first time they are treated as a human being. Otherwise, they always treat us like either villainish way or use us for comic relief. But हमें भी सपने हैं, हम भी चलते चलते आदमी हैं, we are human beings, ऐसा सोच के पहली बार ये हुआ था. तो ये सारा बहुत अच्छा एक they all are part of the film. कहना चाहूंगी कि सेंसर में डेफिनेटली कुछ एक वर्ड के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम्स आई. हालांकि वो नहीं आना चाहिए था. इतनी सारी फिल्मों में सॉरी टू से एमसीबीसी के डायलॉग्स आते हैं. सो सैड. वो सेंसर में पास हो जाता है. बट इतनी अच्छी फिल्मों में एक आधा डायलॉग्स आता है तो सेंसर के क्या हो जाता है, आई डोंट नो उनको. वेरी सैड. राखी जी, you started off your career with item numbers and you attained a lot of success with them. क्या हम आपको कभी वो अवतार में वापस देखेंगे? I don't think so. Definitely not. I'm an actor and I will do film as an actor. सेंसर मतभेद करती है, मतलब प्रोडक्शन आप ऐसा नहीं, हमें लड़ना आता है. हमें लड़ना आता है सेंसर बोर्ड से. डेफिनेटली यस. और हमारे डायरेक्टर साहब डेफिनेटली लड़के उन्होंने लड़े हैं और हमने सर्टिफिकेट हमने जय जयकार किया है सेंसर बोर्ड पे. सेंसर बोर्ड पे हमने जय जयकार किया है. राखी जी, क्या इसका सक्सेस विल कंट्रीब्यूट विद द कम्युनिटी? डेफिनेटली यस. राखी, एज ए प्रोड्यूसर आप कैसा एक्सपीरियंस है ओवरऑल? जिम्मेदारी का काम होता है, अभी फिल्म बन चुकी है, आगे फिल्म के लिए जो जिम्मेदारी है किस तरह से निभा पाओगे? हाउ वाज एक्सपीरियंस ओवरऑल? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एज ए प्रोड्यूसर. और डेफिनेटली प्रोड्यूसर जब बन जाते हैं तो बहुत जिम्मेदारियां आ जाती हैं. हर एक हमें पता चलता है कि क्योंकि मैं एज आर्टिस्ट रही हूँ तो प्रोड्यूसर को कितना टेंशन होता है. डेफिनेटली बट इस फिल्म में हमें बिल्कुल भी, मैंने कोई टेंशन नहीं लिया. राहुल जी ने लिया होगा तो पता नहीं, बट मुझे इतनी अच्छी टीम मिली है. ये सब लोग दे आर प्रोफेशनल, यू नो. थोड़े किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं. हर आर्टिस्ट काम करना चाहता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम है. थैंक यू सो मच. अरे यार तो इधर ही सेंटर में थोड़ा पीछे मैडम पे राखी जी यहाँ पर राखी मैम राखी जी यहाँ पे राखी मैम राखी जी होल्ड कीजिए. राखी जी थोड़ा टर्न हो जाए ना मैम. चलो भाई, तो चलो थैंक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं. मेरी फिल्म का नाम है जय जयकार. एक मराठी फिल्म मेरे प्रोडक्शन में बनाई है मैंने और राहुल जी ने, फेथ इंक कॉर्पोरेट.
तो इसमें हमने भोजपुरी, मराठी, बंगाली, पंजाबी, इंटरनेशनल, तो ये सारी फिल्म हम बना रहे हैं। तो बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं ताकि लोग देख सके और उनके पैसे वसूल हो और उनको एक समाज में एक अच्छा मैसेज मिले। जय जयकार की बात करें तो किस तरह की मूवी होगी और किस तरह का मैसेज मिलेगा? जय जयकार की बात करें तो ये एक ऐसी फिल्म है, किन्नरों पे फिल्म है कि जब किन्नर उनके घर में पैदा होता है तो लोग अलग समाज में एक अलग नज़र से देखते हैं। तो उनकी जो बिरादरी वाले होते हैं वो उनको लेकर जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उनको समाज में, सोसाइटी में एक अलग नज़र से देखा जाता है, क्योंकि उनके हाव भाव, चाल चलन एक अलग टाइप का होता है, मोर ऑफ गलीश होता है। तो जैसे मैंने इतनी शोज़ में भी ऐसे ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं कि उनको पीटा जाता है, लिटरली उनके माँ बाप उनको इतना पीटते हैं और उनको कहते हैं पैंट पहनो, शर्ट पहनो, लड़के की तरह बिहेव करो, बाल काट देते हैं, लेकिन उनको अपनी जिंदगी जीने नहीं मिलती है। तो फिर उनको उनकी बिरादरी के लोग लेकर चले जाते हैं, फिर उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, तो कोई भीख मांगता है, कोई चोरी करता है, कोई नाच गाने करता है, किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो नाच गाने करता है। तो इसी फिल्म को लेकर, इसी इशू को लेकर हमने एक जो जय जयकार फिल्म बनाई है। दिलीप जी जो मेन किरदार जो निभा रहे हैं, इसमें दिलीप जी बहुत ही अलग टाइप का कैरेक्टर है, थोड़े सनकी टाइप के। वो रोज मतलब ऐसे के करते हैं कि उनकी वाइफ के गुजरने के बाद वो एक रोज ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं कि पड़ोसी लोग इतने परेशान हो जाते हैं, रोज कभी कभी अपने आप को मार देते हैं, लोगों को लगता है मर गए, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो मरे नहीं। उनकी एक बेस्ट फ्रेंड है सुहिता जी, जो वो जानती है कि ये मरा नहीं है, ये जिंदा है। तो ये दिलीप जी इनको कैसे एक नया रास्ता दिखाते हैं, इनको कैसे कहते हैं कि भाई तुम लोग सिर्फ भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुए, तो सो व्हाट के आपके शरीर में कोई पार्ट प्रॉब्लम है तो सो व्हाट के आप ऐसे पैदा हुए तो सो व्हाट, बट आप लोग भीख मत मांगो, चोरी मत करो। आप लोग भी जिसमें आपको दिलचस्पी है आप भी अच्छा काम कर सकते हो। कोई फैशन डिजाइनर, कोई मेकअप आर्टिस्ट, कोई सिनेमा फोटोग्राफर, कोई फिल्म बनाता है, तो सब में इनका जिन जिन चीजों में इनकी जो खासियत है तो उनको वो सिखाते हैं कैसे काम करना, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर इनको गांव में भीख मांगने से रोकना, इनको गुंडों से पिटवाना ताकि ये दोबारा भीख ना मांगे। जो वैसे काम करते हैं इनको रोकना। ओ माय गॉड, आई टेल यू, मराठी समाज में, मराठी हिंदुस्तान के समाज में, सोसाइटी के लिए एक ऐसा मैसेज है कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक ऐसी फिल्म है, तभी हमारी फिल्म को 12 अवार्ड मिले हैं और लोगों ने बहुत पसंद किया है फेस्टिवल में। जी बिल्कुल, हमारी एक बंगाली फिल्म भी आ रही है राहुल जी, वो हिंदी भी आ रही है, हम आपको बताएंगे, क्योंकि सारी चीजें आज बताएंगे तो कैसे चलेगा। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मराठी फिल्म राइट नाउ, एंड बिफोर दैट वी हैव रिलीज्ड भोजपुरी ऑल्सो, कट्टा तनल दुपट्टा पर, जो सुपर डुपर हिट हो गई है पटना बिहार में। पटना बिहार में रवि किशन और पवन सिंह को लेकर हमने बनाई थी, तो दैट वाज बहुत ही अच्छा हमने बिजनेस किया है। राखी जी, आपके प्रोडक्शन में जो है काफी फिल्में बन रही है, तो कोई फिल्मों में आप एक्टिंग करते हो या फिर आइटम नंबर करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक तो मैंने अपने प्रोडक्शन में मैंने सोचा नहीं है। मैं मलाइका अरोरा खान नहीं हूँ कि अपने प्रोडक्शन में ही नाचने लग जाऊँ, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल अपने प्रोडक्शन में बहुत ही सीरियसली हम अच्छे सब्जेक्ट सोच रहे, एक ऐसे सब्जेक्ट, ऐसा सोशल वर्क जो मैं समाज के लिए करना चाहती हूँ। और आप मेरी हर फिल्म में देखेंगे कि एंटरटेनिंग फिल्में होगी, मसाला फिल्म होगी, लेकिन एक मैसेज होगा समाज के लिए, क्योंकि मैं समाज में काम करना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मेरा ये सही वे है समाज में फिल्में अच्छी बनाकर सोशल वर्क करना, तो ये मेरा सोशल वर्क है। राखी जी, आजकल जो नाच गाने होते हैं फिल्म में, डू यू थिंक आपके लेवल पर नाच गाने आजकल के जो नंबर्स, आइटम नंबर? नहीं, देखिए, मैं किसी को कोई ऐसे सॉन्ग्स जो सब कुछ करना चाहता है तो उनको कोई रोक टोक तो है नहीं, लेकिन मेरे बैनर में अच्छी फिल्में बनेगी, मैसेज की फिल्में बनेगी, जो लोग फैमिली, हस्बैंड वाइफ, माँ बेटा, ससुर बहू, ये सब बैठ के ये फिल्म देख सकते हैं। मेरे बैनर में ऐसी ही फिल्में बनेगी, साफ सुथरी और अच्छी फिल्में। राखी जी, पॉलिटिक्स पे कभी कोई फिल्म बनाना चाहेंगे आप? वो हम सोचेंगे। राहुल जी जैसे हमारे प्रोड्यूसर साहब है, पहले तो राहुल जी सब्जेक्ट पास करते हैं, इनको टच होना चाहिए, इनको टच हुआ
मतलब हमें भी टच हो जाता है। राखी भी आपने पॉलिटिक्स में कदम रखा, आने वाले समय में जनता की सेवा करने का भार आपने। जी बिल्कुल, मैं बीजेपी में जा रही हूँ, जाऊंगी और बीजेपी से ही मैं उनमें रहकर ही मैं जनता की सेवा करूंगी। मैं आपको बताऊंगी आगे आगे होता है क्या।